हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है शौर्य का बर्थडे और देखिए आज मतलब सावन के दिनों में आया है तो भोले बाबा की भी पूजा हो गई है और बर्थडे की भी पूजा हो गई है। तो साथ ही मंदिर में जाके हमने पूजा करवाई है। तो शौर्य ने बहुत ही शौक़ से प्यार से भोले बाबा के साथ सारी पूजा विधि की और जैसे जैसे पंडित जी बोलते गए वैसे वैसे भोले बाबा को उसने सब चीज़ अर्पित किया। और यहाँ पर देखिए सब के सब लगे हैं, पूरी फैमिली भोले बाबा जी के पास बैठी हुई पूजा की। सुबह से ही चले गए थे हम, 7:30 पता नहीं 8 बजे गए थे, लेकिन सुबह से चले गए थे और बारिश बहुत तेज़ हो रही है आज के दिन। और जब ये पैदा हुआ था ना तब भी बारिश बहुत तेज़ थी। पूरी रात पूरा दिन बारिश ही पड़ती रही थी, जैसे कान्हा जी के जन्म के टाइम पे पड़ी थी। लगता है कान्हा जी ने ही अपना दूसरा जन्म लिया है, ऐसा लग रहा था। तो बस अब यहाँ पर देखिए सारी फैमिली ने यहाँ भोले बाबा को प्रणाम कर लिया है, शौर्य ने भी कर लिया है, नंदी बैल को भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ सोहन नहीं है क्योंकि आज संडे है, सोहन की छुट्टी होती है ऑफिस की। लेकिन आज संडे के दिन वो गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उनका एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर पड़ा है, तो रुद्रपुर करके ऐसे कुछ वहाँ पे उत्तराखंड में है, तो वहाँ पे पड़ा है उनका, तो उनको जाने में आने में टाइम लगेगा। तो हैप्पी बर्थडे का टैग का ना पीक हो गया था, तो सौम्या यहाँ पर पी बना रही है, एक टैग पी का बना रही है और उसका मुझे मतलब पेंट के दौरान खो गया था ना, तो मुझे पता नहीं चला कहाँ है। तो सौम्या ने वो टैग अपने हाथों से बना दिया है पी का। तो हैप्पी में जो एक पी है वो कमी थी, वो सौम्या ने बना दिया है। तो बच्चे हमारे बड़े कलाकार हो गए हैं, सब चीज़ करने लगे हैं, पेंट वेंट सब चीज़ काम कर लेते हैं अच्छे से, अपना स्कूल का काम भी ढंग से कर लेते हैं। तो मंदिर से आके हमने सब ये तैयारियां कर ली थी। अब फिर हम लगी हूँ खाना बनाने। मैंने बर्थडे टैग लगा दिए थे, रिबन्स लगा दिए थे। तो बस अब मैं छोटी सी सब्जी बना लेती हूँ। और लाइट बिल्कुल भी नहीं है सुबह से, इन्वर्टर पे सब चल रहा है, पता नहीं कब इन्वर्टर डाउन हो जाएगा और फिर सब में अंधेरा हो जाएगा। सोचा जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर दिया है छोले का, और बच्चों की डिमांड थी कि छोले भटूरे और पिज़्ज़ा बनाइए। तो कल ही इन्होंने समोसे खाए थे, तो मैंने आज पिज़्ज़ा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल इनको बहुत हैवी हो गया था। तो मैंने कहा अब पिज़्ज़ा मैं शिवन्या के बर्थडे में बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल छोले भटूरे बना दिए हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने प्याज वगैरह काट के ही डाल दी है क्योंकि पीसना तो है नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट नहीं होती तो मुझे काट के ही सारा काम ग्रेवी वगैरह का करना पड़ता है। तो मसाला तैयार होती है, मैंने यहाँ पर छोले डाल दिए हैं और छोले पकने में लगेगा टाइम। जब तक छोले पकते हैं मैंने ये भुट्टा भून लिया है। और बच्चे बोल रहे थे मम्मी भुट्टा भून के दो, तो मैंने भुट्टा भुना है, बच्चों को मैं भुट्टा भून के दे दूँगी। तो जब तक हमारा भुट्टा भुनता है तो कम गैस मैंने कर दी और भुट्टा भूनने के लिए रख दिया। तो साथ ही मैं जो है ना किचन काउंटर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब मैंने छोले बनाने की तैयारी करी तो उस टाइम पे मैं बहुत जल्दी में थी और सारे में किचन फैल गया था। तो मैंने कहा चलो पहले इसको समेट लेती हूँ, उसके बाद ही आगे का खाना बनाऊँगी। तो सारा किचन काउंटर साफ़ करने के बाद यहाँ पर मेरा भुट्टा भुन गया था। भुनने के बाद ही काला नमक और नींबू इसके ऊपर लगा दिया है, लगाने के बाद इसको खाएँगे। और बस यहाँ पर बच्चों को मैंने भुट्टा दे दिया है और उसके बाद मैंने जो किचन में बाकी के बर्तन गंदे किए थे वो भी धो लूँगी। छोटे छोटे कम बर्तन धोते रहते हैं ना तो ज़्यादा फैलते नहीं, तो मैं जो भी गंदे होते हैं फटाफट से धो लेती हूँ। तो बच्चे हो गए थे रेडी केक काटने के लिए, सारे बच्चे तैयार हो गए थे। ये देखिए किस तरह से डिस्को डांस कर रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं। तो गाने बज रहे थे और बहुत ज़्यादा। ये देखिए डेकोरेशन छोटी सी हमने कर ली है बच्चे को मन खुश करने के लिए। तो बस ये 4 बच्चे और हम पूरी फैमिली होंगे, बस सोहन को छोड़ के। और बारिश में ऐसे में कोई गेस्ट भी नहीं आ पाते हैं, कैसे आएंगे दूर से, सबके घर दूर दूर है। तो बच्चों की डिस्को डांस पार्टी चलती रही। ये देखिए कैसे मटक मटक के नाच रही है तीनों की तीनों। शौर्य इतना शर्मा रहा था कैमरे के आगे डांस करने में, लेकिन बहुत अच्छा डांस करते हैं सबके सब। ये देखिए पता नहीं कौन सा गाना चल रहा था, इस टाइम पे ये तीनों डांस कर रही थी। तो बस इस तरह से रही हमारी छोटी सी बर्थडे पार्टी बच्चों के लिए। कुछ भी मतलब मन खुश करने के लिए ना ऐसी छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, वरना ऐसा होता है ना सिंपल केक लाया और काट दिया। बस जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक ही केक काटने का मन होता है, उसके बाद तो बच्चों का भी मन थोड़ा सा वैसा सा हो जाता है कि अब क्या करना है केक वेक काट के। तो बच्चे भी सोचने लग जाते हैं, तो इसलिए हम छोटा छोटा फंक्शन वगैरह या फिर कुछ सेलिब्रेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने भटूरे का आटा भी तैयार करने के लिए लग गई हूँ। और यहाँ पर देखिए पहले मैंने मैदा छाना, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, नमक आधी चम्मच और अजवाइन डाली थी। और इसमें मैंने डाला था सोडा, मीठा सोडा जो होता है, थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। और उसको अच्छे से इस तरह से सूखा सूखा मिक्स करके
गुनगुने पानी में मैं इसको गूँथ रही हूँ, क्योंकि गुनगुने पानी से ना मैदा ऐंठता नहीं है, मतलब टाइट नहीं होता है और ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा। ये देखिए, तो हमारा जो ये आटा है ना, ये डो बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको जो है ना ढक दूँगी, जब तक मैं अपने छोले देख लेती हूँ। छोले हमारे बनकर रेडी हैं। ये देखिए कितने यमी दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स। छोले हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। और अब जो है मैं कुकर का लिड लगा दूँगी और लिड लगा के इसे साइड में रख दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में छोटे पड़ जा कम मतलब कढ़ाई छोटी पड़ गई थी छोले के लिए, इसलिए मैंने उस कुकर में ही डाल के इसको कुक कर लिया था। दोबारा से कुक करती हूँ मैं जब मसाले में छौंकती हूँ, क्योंकि मसाले छोले में अच्छे से चले जाते हैं और टेस्ट आता है बहुत अच्छा। तो लीजिए, हमारा जो है ना डो भी तैयार हो गया है। तो अब मैं इसके भटूरे बनाने शुरू करूँगी। तो पहले मैंने किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लिया था, साफ कपड़ों से इसको अच्छे से क्लीन करा। उसके बाद सुखाया, सुखाने के बाद इस तरह से भटूरे अपने बेले। और कुछ भटूरे मेरे फूले, कुछ नहीं फूले, कुछ सिंपल बन गए रोटी की तरह। तो ऐसा होता है मेरे साथ। पूड़ियाँ जो होती है ना मेरी सारी फूलती हैं, लेकिन रोटियाँ भी सारी फूलती है, लेकिन भटूरा एक दो रह जाता है। और इस तरह से मैंने सारे भटूरे बना लिए थे। तो क्या आपके साथ भी ऐसी होता है? आपके भटूरे सारे फूलते हैं या कम फूलते हैं, ज़्यादा मतलब कि कुछ रह जाते हैं? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बस यहाँ पर देखिए, भटूरे फटाफट से मैंने बना लिए थे। इस तरह से हमने एंजॉय किया बच्चों की पार्टी, बर्थडे पार्टी। तो अब आने वाला है शिवन्या का बर्थडे। उस दिन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे कैसे हम छोटी मोटी पार्टी बच्चों के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो सबने खाना खा लिया था। यहाँ पर मैं अपनी थाली लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल छोले और भटूरे और 2 हरी मिर्च ली है। खाने का इतना मन था 2 हरी मिर्च, पर एक ही खा पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत तीखी वाली है, मैं नहीं खा पाती हूँ। मन इतना ललचाता है हरी मिर्च खाने का, पर मैं खा नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर सबने अचार वगैरह भी लिए, पर मैंने जो है ना सिंपल खाया, और सिंपल खा के मुझे इतना हैवी हो गया था। तो बस बच्चों ने काट लिया था केक, और केक काट के छोटा सा सेलिब्रेशन हमारा ये बहुत अच्छे से हो गया था। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बच्चों की खुशी के लिए छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते रहते हैं? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिडिल क्लास फैमिली में ये छोटे फंक्शन भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। बच्चों ने एक दूसरे को दिया गिफ्ट, और गिफ्ट लेके बच्चे हो गए खुश। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।